नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। भारत ने आज चांद छू लिया है। शाम 6:04 पर जैसे ही चंद्रयान-3 चंद्रमा की धरती पर उतरा, मानो चांद पर सूरज उग गया हो। इसरो के चंद्रयान ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजीआई समेत तमाम हस्तियों ने इसरो और देश के वैज्ञानिकों को बधाइयां दी। पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूब गया। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी चंद्रयान-3 की सफलता के लिए इसरो को बधाई दी। दुनिया ने एक बार फिर भारत की ताकत का लोहा मान लिया। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल चांद की धरती पर उतरा चंद्रयान, खुशी से झूम उठा पूरा हिंदुस्तान। लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear. चांद पर लहराया तिरंगा, भारत ने इतिहास रच दिया। घर घर उत्सव शुरू हो गया। इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया। अमेरिका, जापान और चीन जो ना कर सके, इसरो ने वो कमाल कर दिखाया। भारत चांद का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा। ISRO, Shri S. Soman. चांद का सीक्रेट कोड होने वाला है डिकोड। People are ये नए हिंदुस्तान की तस्वीरें हैं। अंतरिक्ष में भारत की ताकत का एक और नमूना है। भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये 142 करोड़ भारतीयों के सपनों की सीढ़ी है। ये चांद से हिंदुस्तान के मिलन का ऐतिहासिक क्षण है। जो काम कोई नहीं कर पाया, जिस लक्ष्य को हासिल करने में बड़े से बड़े देश फेल हो गए, वो कारनामा हमने यानी भारत ने कर दिखाया। चांद पर फतह हासिल कर ली। जिस चंदा मामा की लोरियां मां अपने बच्चों को सुनाती हैं, जिस चांद का दीदार कर महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की दुआ मांगती हैं, जिस चांद को देखकर रोजे खोले जाते हैं, आज उस चांद पर हिंदुस्तान ने कदम रख इतिहास रच दिया। तिरंगे की शान को और बढ़ा दिया। कि हम लैंडर
module. And we'll be able to continue with the experiments, including the Pragyan rover coming out and then doing all the experiments. So we are looking for very, very exciting 14 days from now for Chandrayaan 3. And as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan 3 alone, it is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. लैंडर विक्रम के चांद पर उतरते ही रोवर प्रज्ञान बाहर निकला और फिर अपने चांद के रहस्यों को समझने और उसकी बारीकी से जांच करने के मिशन में लग गया। रोवर प्रज्ञान एक लूनार मतलब 14 दिन चांद पर रहकर काम करेगा। इस दौरान भूकंप की स्टडी, सतह पर गर्मी का अध्ययन, पानी की खोज, खनिज की जानकारी और मिट्टी की स्टडी करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चांद के हर अनसुलझे रहस्यों को जानने में भी प्रज्ञान मदद करेगा, क्योंकि अब तक जितने भी चांद के मिशन हुए हैं उसमें साउथ पोल के हिस्से पर अभी तक किसी भी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। अमेरिका के अपोलो मिशन ने चांद के मध्य में लैंडिंग की थी, जबकि चीन का मिशन उत्तरी ध्रुव पर उतरा था। रूस का चांद पर मून मिशन भी कामयाब रहा है। वहीं साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर भारत चौथा देश बन गया है। आज हमने देखा कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हुआ है और निश्चित रूप से जो हमें जानकारी मिलेगी प्रज्ञान और रोवर के माध्यम से, उसमें हम ये जान पाएंगे कि वहाँ की चंद्रमा की सतह पर कौन कौन से पदार्थ मौजूद हैं। वहाँ पर हमें ये जानने का मौका मिलेगा कि वहाँ पर पानी की कितनी उपलब्धता है और हमें ये भी जानने को मिलेगा कि किस तरह से वहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपलब्धता मौजूद है। अगर ये सब हमें जानकारी मिलती है तो भविष्य में हम ये भी सोच सकते हैं कि वहाँ पर कैसे जीवन का यापन किया जा सकता है। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन मून के मास्टरमाइंड और इसरो के चेयरमैन एस स्वामीनाथन के अलावा कई और साइंटिस्ट का भी इसके पीछे हाथ है, जिसमें आपको बताएं कि पी वीरमुथु वेल, एस उन्नीकृष्णन नायर, एस शंकरन और एस राजराजन समेत अन्य अधिकारी मिशन की कड़ी मेहनत की और वही कड़ी मेहनत सफलता के साथ आज दिखाई पड़ रही है और वो भारत को वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां भारत ये कह सकता है कि वो विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के सतह पर खास करके साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड किया है और ऐसे में वो चौथा देश भी बन गया है जिसने स्लो लैंडिंग की है। ये कीर्तिमान स्थापित हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया है। साउथ पोल पर लैंडिंग सबसे मुश्किल टास्क था। पूरे मिशन चंद्रयान 3 का यह सबसे अहम पड़ाव था। दरअसल चांद के साउथ पोल पर उबड़ खाबड़ और जोखिम भरे इलाके हैं। यहां ज्यादा अंधेरा होने की वजह से किसी भी मिशन को लैंडिंग करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा जब लूनर नाइट होती है तो यहां का तापमान -230 डिग्री तक गिर जाता है। यहां सही वक्त पर थ्रस्टर का चलना जरूरी है। लैंडिंग के लिए चांद पर समतल इलाके का होना बेहद जरूरी है। साथ ही पिन पॉइंट नेविगेशन गाइडेंस और सटीक फ्लाइट डायनेमिक्स भी जरूरी है। जो चंद्रमा की ऑर्बिट है, जो 100 × 30 किलोमीटर हम कह सकते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो जब अपना चक्रण कर रहा था, वहाँ से वो हॉरिजेंटल स्टेट में था। हॉरिजेंटल स्टेट को वर्टिकल स्टेट में लाने के लिए और उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उस समय हमारा यहाँ से जो हम कह सकते हैं इसरो से कोई संपर्क नहीं था कि वहाँ से कोई कंट्रोल किया जाए। वहाँ पर वो जो उसका कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम जो वहाँ पर पूर्व निर्धारित थी और उस टेक्नोलॉजी की वजह से और पिछली खामियों को दूर करते हुए हमने सफलतापूर्वक उसको हम कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल से वर्टिकल किया और धीरे धीरे उसकी स्पीड को कम करते करते हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हुए। यह मिशन कितना कठिन था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस इलाके में लैंडिंग की गई वो इलाका खतरनाक चट्टानों से लैस था। ऐसे में जिसने इस लैंडिंग को सफल बनाने में अहम योगदान दिया वो है LHDAC कैमरा, जिसकी मदद से इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के साउथ पोल पर सुरक्षित जगह की तलाश की। People are applauding. Let us all wait to hear. चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग और
उसके बाद प्रज्ञान रोवर की जानकारी हासिल करने के बाद चांद के निर्माण और सौर मंडल से जुड़ी कई अहम जानकारी सामने आ सकती है, जिससे भविष्य में चांद पर जीवन को तलाशने में मदद मिलेगी। वहीं चांद पर लैंडिंग के लिए 23 तारीख को ही क्यों चुना गया और आने वाले 14 दिन बेहद अहम क्यों हैं, चलिए आपको बताते हैं। 23 अगस्त को चांद पर दिन की शुरुआत होगी, इसलिए इस तारीख को चुना गया ताकि रिसर्च में किसी तरह की समस्या ना आए। दिन के उजाले में इसरो को चांद की बेहतर तस्वीरें मिल सके। चांद पर पृथ्वी के मुकाबले एक दिन 28 दिन का होता है, जिसमें 14 दिन का दिन और 14 दिनों की रात होती है। ऐसे में उजाले में 14 दिन तक रोवर प्रज्ञान चांद की गहन परीक्षण करेगा, लेकिन साथ ही रोवर के सामने चांद के सतह के पथरीले रास्ते चुनौती पैदा कर सकते हैं। साउथ पोल चांद को जानने के लिए बेहद अहम है, और ऐसा इसलिए क्योंकि चांद के इस हिस्से पर पानी की पूरी संभावना जताई गई है। चांद पर पानी का होना अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को कई नई उम्मीदें जगाता है। पानी के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ा जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं। मंगल ग्रह पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट चांद पर फ्यूल ले सकेंगे। पानी चांद पर खेती करने में मददगार साबित हो सकता है। चांद पर पहुंचने के पीछे वजह सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि वजह यह भी कि चांद की वीरान और उजाड़ सतह के नीचे बेशकीमती धातुओं के भंडार की भी बहुत ज्यादा संभावना है, जिसे मिशन मून की कामयाबी के साथ ही हासिल किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चांद के सतह के नीचे सोना, प्लेटिनम, टाइटेनियम और यूरेनियम हो सकता है। इनके साथ ही ऐसा माना जाता है कि चांद पर नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस भी बड़ी तादाद में मौजूद है। इसे लेकर ऐसी अटकलें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक की मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाली दुर्लभ धातुएं भी चंद्रमा पर निकाली जाएंगी। हमें चंद्रयान हमने 1 के जब भेजा है तब उन्होंने बताया कि भाई उसके चंद्रमा के पानी है, वो सिर्फ पानी, सबसे ज़्यादा पानी वहाँ पर है वो साउथ पोल पे ही है, इसलिए वहाँ पर उतरना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि पानी का कंटेंट वहाँ पर कितना मात्रा में है तो हमें पता चलेगा। अगर पानी हमें वहाँ से मिल गया है तो इसमें से पानी से हम ऑक्सीजन बना सकते हैं, फ्यूल बना सकते हैं। तो क्योंकि मनुष्य जो है सिर्फ चंद्रमा तक सीमित नहीं है, वो आगे भी जाना चाहता है। आगे जितने भी मंगल ग्रह है उसके आगे जो सैटेलाइट्स वहाँ जाना चाहता है। तो ये कि बेस एक मान सकते हैं, वहाँ पर यहाँ से जाके वहाँ थोड़ा बेस किया, वहाँ पर ईंधन भरा, तो आगे का यात्रा हम शुरू कर सकते हैं। इसलिए एक बहुत अहमियत है इसमें। चांद पर खोज और फिर वहां इंसान के पहुंचने के पीछे एक और वजह चांद को स्पेस स्टेशन के तौर पर विकसित करना है। दरअसल मंगल ग्रह का कोई भी रास्ता चांद से होकर जाएगा। धरती से कम दूरी होने की वजह से चांद पर मिशन लॉन्च करना और संपर्क बनाए रखना दूसरे ग्रहों के मुकाबले ज्यादा आसान है। जिस तरह धरती पर देशों के बीच जमीन और समंदर का हिस्सा बटा हुआ है और सरहदें तय की गई हैं, अंतरिक्ष को लेकर फिलहाल ऐसा नहीं है, क्योंकि 1967 में हुए संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस समझौते के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी हिस्से पर कोई देश दावा नहीं कर सकता। साल 1979 में चांद को लेकर संयुक्त राष्ट्र में समझौता हुआ था। समझौता कहता है कि अंतरिक्ष का किसी भी तरह से कमर्शियल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन इस समझौते पर अमेरिका, रूस और चाइना ने साइन ही नहीं किया था और अब चांद पर पहुंचने की होड़ लगी हुई है। यानी सीधे लफ्जों में कहें तो संयुक्त राष्ट्र ने अंतरिक्ष को लेकर कुछ नियम तो बनाए, लेकिन दुनिया के ताकतवर मुल्क अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, क्योंकि ये देश जानते हैं कि चांद पर जो जितना जल्दी और पुख्ता तौर पर पहुंचेगा उसका चांद पर उतना ही कंट्रोल होगा। ऐसे में भारत का ये मिशन अंतरिक्ष की दुनिया में गेम चेंजर साबित होने वाला है। लैंडर मॉड्यूल चांद को लेकर अलग अलग दावे होते रहे। कोई यहाँ जीवन के होने का दावा करता है तो कोई इसे कीमती खनिज का भंडार मानता है। हालांकि अभी तक चांद को लेकर कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया, लेकिन भारत के मिशन चंद्रयान 3 के सफल होने से अब पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाए देख रही, क्योंकि इस मिशन से अब चांद का हर सीक्रेट कोड होने वाला है डीकोड। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।